हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रवि मिश्रा। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू बैंक। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन है जो बैंक से रिलेट करता है, ये रिलेवेंट है आपका बीबीएम फर्स्ट थर्ड ईयर जो फाइनेंस अकाउंटिंग है उसके लिए, प्लस जो 11th स्टैंडर्ड के लिए उनके लिए। ठीक है, तो हेडिंग दो आपका बैंकिंग ट्रांजैक्शन। हमको क्या देखना है आपका? बैंकिंग ट्रांजैक्शन। आज हम लोग को पढ़ना है बैंकिंग ट्रांजैक्शन। बैंकिंग ट्रांजैक्शन, बैंकिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, देखो ये क्या होता है बैंकिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, नॉर्मली जैसे आप बैंक ओपन करते हो तो बैंक में कुछ सर्टेन पैसा जमा करते हो, बैंक से फिर पैसा क्या करते हो, आप विड्रॉ करते हो। तो इस टॉपिक का नाम ही है बैंकिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन। अब मैं जितना आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, ये रिलेवेंट है आपका फॉर बीबीएम, फॉर बीबीएम थर्ड ईयर एंड 11th स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, ये रिलेवेंट है फॉर बीबीएम थर्ड ईयर, फॉर बीबीएम थर्ड ईयर या फर्स्ट ईयर है। ठीक है, बीबीएम थर्ड या फर्स्ट या 11th स्टैंडर्ड के लिए, उसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लिखो मेरे साथ। ठीक है, से पहला आपका मान के चलते हैं, पहला अगर ट्रांजैक्शन बैंक में दिया है कि कैश डिपॉजिटेड, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। देखो बैंक में अगर हम लोग पैसा जमा करते हैं नॉर्मली RS 50,000। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक पहलू तो बैंक हो जाता है और दूसरा कैश हो जाता है। आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बोलो, ठीक है, कोई भी बैंक हो, चाहे पीएनबी हो, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक हो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन। तो बैंक आपका पर्सनल अकाउंट में रिसीवर हो जाएगा। आप एंट्री करते हो डेबिट द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, और कैश आपका रियल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट गोज आउट हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट। कितना अमाउंट से? 50,000। 50,000 कितना से? 50,000। 50,000। अब ये ट्रांजेक्शन हो गया। अब इसका हम लोग नरेशन लिख देंगे, बिंग बिंग कैश डिपॉजिटेड, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। से जैसे बिजनेस से भी पैसा बैंक में जमा होता है, इंडिविजुअल भी पैसा बैंक में जमा करता है। तो कोई इंसान पूछ रहा है अगर कैश डिपॉजिट इनटू बैंक तो क्या एंट्री होगा? तो आप बोलो बैंक पर्सनल अकाउंट रिसीवर होगा, कैश रियल अकाउंट गोज आउट हो जाता है। अब देखो जैसे से आपका मोबाइल नंबर अगर बैंक से क्या होता है, ऐड होता है, तो आपके पास आइदर जैसे ही बैंक में पैसा जमा करते हो तो आपके मोबाइल में आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड का मतलब होता है कि आइदर आप खुद पैसा बैंक में जमा करते हो या आपके बिहाफ में आपका कोई कस्टमर आपके बैंक में जमा करता है। तो इस दोनों केस में आपका पासबुक जो होता है ना, बैंक बढ़ा देता है। पासबुक क्या होता है? बैंक बढ़ा देता है। नॉर्मली ये फेवरेबल बैलेंस होता है और उस केस में पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अभी नॉर्मली सोचो कि आइदर मैं खुद बैंक में पैसा जमा कर दे रहा हूं या मेरा कोई कस्टमर जो हमको इंटीमेट नहीं किया और मेरे बैंक में क्या कर दिया, पैसा जमा कर दिया, तो दोनों में ही आपका मैसेज आएगा योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। जैसे ही अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड आया, खुशी हो जाता है इंसान। ठीक है, कि बैंक में कुछ ना कुछ पैसा आया। तो कोई इंसान पूछता है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड का मतलब क्या होता है, तो बोलिए कि भाई क्या होता है ना, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, आइदर मैं खुद बैंक में क्या करूं, पैसा जमा करूं, या मेरे बिहाफ पे मेरा कोई कस्टमर बैंक में जमा करे पैसा, तो उस केस में बैंक पासबुक को क्रेडिट कर देता है। तो इसीलिए आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। ठीक है, अब पहला ट्रांजेक्शन था कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। दूसरा ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे लिखो, दूसरा ट्रांजेक्शन है कैश विथड्रॉन। ठीक है, कैश विथड्रॉन, withdrawn from बैंक, फ्रॉम बैंक। बैंक से आप कैश विथड्रॉन कर रहे हो RS 10,000। ठीक है, कितने रुपीज? 10,000। ठीक है, मान के चलते कितने? 10,000। अब मान के चलते हैं जब आप पैसा जमा करते हो तो आपके पास से कैश जाता है, लेकिन अगर आप कैश विथड्रॉन कर रहे हो, आप निकाल रहे हो, तो आपके पास पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे
कैश रियल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक पर्सनल अकाउंट में क्या हो जाता है आपका, गिवर हो जाता है। कितना से का 10,000 10,000, ठीक है, 10,000 10,000, ठीक है। तो पहला कैश डिपॉजिट का एंट्री हुआ बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। दूसरा कैश विड्रॉन किए तो आपका कैश आपके पास आया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप पीएनबी हो, बैंक का प्रोडक्ट, वहां पे बैंक का नाम दिया रहता है, ठीक है। अब अगर आप बैंक में, अगर आप पैसा बैंक में जमा करते हो तो बैंक आपको उस पर क्या देती है, इंटरेस्ट। तो थर्ड एंट्री लिखो आप लोग, इंटरेस्ट लिखो, थर्ड एंट्री, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, रुपीज 1,000। याद रखो कि अगर बैंक इंटरेस्ट अलाउड कर रहा है तो इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम हो जाता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या गलती करता है, एंट्री कर देता है इंटरेस्ट टू बैंक, ये गलत है। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक मतलब बैंक ने आपको, बैंक द्वारा आपको इंटरेस्ट मिला। तो नॉर्मली जो इंटरेस्ट बिजनेस को मिलता है या जो इंटरेस्ट किसी इंडिविजुअल को मिलता है, ये इंटरेस्ट इनकम होता है। तो कायदे से इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो टू इंटरेस्ट हम लोग कर देंगे, टू इंटरेस्ट। देखो यार, आप टू इंटरेस्ट लिखो या टू इंटरेस्ट रिसीव, मीनिंग सेम। नॉर्मली टू इंटरेस्ट लिख दिए, कितना से 1,000। अब क्वेश्चन उठता है कि क्रेडिट तो एक एस्पेक्ट हो गया, डेबिट क्या होगा, तो उतना से मेरा बैंक बैलेंस क्या होता है, बढ़ जाता है जितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो मेरा बैंक क्या हो जाएगा आपका, रिसीवर। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट अलाउड है तो, ठीक है। अब हम आपको ये भी बता रहे हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी देता है। किसका, ओवरड्राफ्ट। और ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, ध्यान रखो, बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट। मार्केट में इसी का नाम पड़ता है कैश क्रेडिट। क्या नाम पड़ता है, कैश क्रेडिट, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं सीसी, कैश क्रेडिट, ठीक है। तो अब हम पहला एंट्री बताएं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो बैंक रिसीवर हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। दूसरा कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो आपके पास कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। तीसरा इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, तो इंटरेस्ट आपके लिए इनकम हो जाएगा, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ठीक है। अब हम आपको बोले थे कि अगर आप बैंक से एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉन करते हो, से मान के चलते हैं कि मेरा बैंक अकाउंट जो है वो है आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, या मान के चलते हैं आईसीआईसी, ठीक है, आईसीआईसी बैंक अकाउंट मेरा, ठीक है, मान के चलते हैं इसमें मेरा अकाउंट है, क्या है, अकाउंट है, ठीक है, अकाउंट। अब मान के चलते हैं इसमें हम 50,000 रुपया जमा किए, कितना, 50,000, 50,000। और अचानक से हमको पैसा का आवश्यकता आ गया, और ये ऐसी ऐसी जो मेरा अकाउंट है, इसके लिए हम एक अच्छा कस्टमर है, मतलब फेथफुल कस्टमर है। तो किसी भी बैंक के लिए अगर आप फेथफुल कस्टमर हो, मतलब आप एक ट्रस्टफुल कस्टमर हो, तो बैंक उसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉन करने का क्या देता है, ऑप्शन देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब देखो, ये चोर इंसान को नहीं देता है, जो इंसान जिसका सिविल खराब है, जो लोन, अब देखना कोई कोई इंसान क्या करता है, लोन लेता है, और लोन लेने के बाद उसको पता नहीं क्या होता है कि ये तो मेरा पैसा हो गया। और ये नेचर है इंसान को कि किसी किसी इंसान को लोन लेने में इतना मजा आता है कि लगता है कि लोन पता नहीं पिताजी का पैसा है। वैसे ही बैंक से लोन लेता है, बैंक से लोन लेने के बाद सिविल खराब हो जाता है, सारा चीज खराब हो जाता है। तो यार, अगर आपका गुडविल अच्छा नहीं है बैंक के नजर में, तो फ्यूचर में बैंक आपको ओवरड्राफ्ट का कुछ भी फैसिलिटी नहीं देगा नॉर्मली, ठीक है। तो अगर मैं एक फेथफुल कस्टमर हूं, अगर मैं एक ट्रस्टफुल कस्टमर हूं, तो बैंक हम ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी देता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब ही होता है जितना बैंक में आप पैसा जमा किए उससे ज्यादा विड्रॉन कर लिए। तो क्वेश्चन होता है कि जितना पैसा बैंक में जमा किए उससे ज्यादा विड्रॉन कर लिए, तो क्या सारे कस्टमर के लिए एप्लीकेबल होगा बेनिफिट? नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो ट्रस्टफुल कस्टमर है, जो फेथफुल कस्टमर है, जिसका ट्रांजेक्शन ज्यादा है, ठीक है, उस पर्सन के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल होता है। तो जब आपको बैंक एक्स्ट्रा अमाउंट देता है ना, जितना पैसा बैंक में रखे थे उससे ज्यादा अगर आप विड्रॉन कर रहे हैं, तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है। बैंक क्या करती है? इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो उसको हम लोग लिखते हैं, चौथा एंट्री लिखो, उसको हम लोग लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। तो चौथा हम आपको ये बता रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ओवरड्राफ्ट।
रुपीज मान के चलते हैं कितना है 5,000। तो ये इंटरेस्ट आपके लिए खर्च हो जाता है। तो नॉर्मली या तो आप ये लिख दो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है, फिर लिखो टू बैंक, आपका बैंक गिवर हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, कितना से 5,000। नरेशन कोड कर दो बिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी, बिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी फेथफुल इंसान या अच्छे कस्टमर को मिलता है, सारे कस्टमर को नहीं होता है। ओवरड्राफ्ट का बैंक ओडी का नाम एक और मार्केट चल रहा है सीसी कैश क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है जितना पैसा आप दिए थे उससे ज्यादा आप क्या कर लिए, निकाल लिए, ठीक है। तो नॉर्मली अगर बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो ये अगर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो बैंक के लिए इंटरेस्ट इनकम हो जाएगा, और यही बिजनेस या कस्टमर के लिए इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस नॉमिनल अकाउंट बोलता है, इसीलिए एक्सपेंस को डेबिट करती है। और पर्सनल अकाउंट ये गिवर है तो इसको हम लोग क्या कर लिए, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब ये चौथा एंट्री था, अब हम लोग पांचवा एंट्री करते हैं। नेक्स्ट बैंक चार्ज रुपीज 500। अब देखो बैंक चार्ज क्या होता है। बैंक आपको, जब आप बैंक में पैसा जमा करते हो, अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक, तो इंडिकेट करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, उस सीन में आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो जब आप पैसा बैंक में जमा करते हो तो बैंक उस पर इंटरेस्ट अलाउड करता है, तो उसका हम लोग करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। सिमिलर जब आप बैंक से एक्स्ट्रा पैसा निकाल लेते हो जिसको हम बोलते हैं बैंक ओडी, तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, जिसका एंट्री हम लोग करते हैं इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब बैंक आपको एजेंसी सर्विस प्रोवाइड करता है। एजेंसी सर्विस का मतलब होता है कि बैंक को आप इंस्ट्रक्शन दे दिए तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर दो, वो आपके बिहाफ में पेमेंट कर देगा। बैंक को इंस्ट्रक्शन कस्टमर ये भी दे रहा है कि मेरे बिहाफ में मेरे क्रेडिटर को आप पेमेंट कर दो, तो भाई बैंक आपके बिहाफ में आपके क्रेडिटर को पेमेंट कर देगा। उसके बाद कस्टमर अगर ये भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि किसी कंपनी का डिविडेंड या इंटरेस्ट मेरे बिहाफ में आप कलेक्ट कर लो, तो बैंक बोलेगा ठीक है मैं कर दे रहा हूं। लेकिन बैंक उसके बिहाफ में कुछ सर्टेन आपको चार्ज काटता है, फ्री कॉस्ट में। बैंक भी एक पर्सन है ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में थोड़ी रन करेगा भाई, वो भी प्रॉफिट मेकिंग के लिए वो रन कर रहा है, ठीक है। तो आपका सर्टेन आपसे चार्ज काटता है जिसको हम लोग बोलते हैं बैंक चार्ज, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग, बैंक चार्ज। अब बैंक चार्ज मेरे लिए खर्च हो जाएगा, ठीक है। तो एंट्री करेंगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। तो बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट, ये नॉमिनल अकाउंट में क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट। और क्योंकि मेरा बैंक बैलेंस घट जाएगा टू बैंक, मतलब बैंक मेरा गिवर हो जाएगा टू बैंक, कितना से आपका 500, ठीक है। ये एंट्री हम लोग कर देंगे। अब कभी कभार आप बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बनाते हो, डीडी, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डीडी। डीडी में नॉर्मली दो पार्टी होते हैं। ये डीडी का पैसा का बेनिफिट वही पर्सन लेगा जिसके नाम से बनना है। अगर डीडी किसी इंसान को मिल गया, मान के चलते मैं 5 लाख का डीडी बनाया, मेरे जेब में था, और डीडी रास्ता में गिर गया, और वो किसी थर्ड पर्सन को मिल गया, तो थर्ड पर्सन हंस रहा है, लुंगी डांस कर रहा है। भाई लुंगी डांस करने से कोई मुनाफा नहीं है। डीडी का बेनिफिट आप ले ही नहीं सकते हैं। एक होता है क्रॉसिंग चेक, एक होता है स्पेशल क्रॉसिंग चेक, और एक होता है बैंक, ठीक है, ये डिमांड ड्राफ्ट। अगर ये किसी को मिल जाता है थर्ड पार्टी को, तो वो उसका बेनिफिट नहीं ले सकता है, क्योंकि जिस पर्सन के नाम से बना है उसी पर्सन का ये बेनिफिट मिलेगा। बाकी अगर किसी पार्टनर को, पर्सन को डीडी मिल भी जा रहा है तो खुश होने का कोई आवश्यकता नहीं है, डीडी का बेनिफिट आपको नहीं मिल सकता है। तो बैंक से अगर हम लोग डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं तो बैंक उस पर कमीशन चार्ज करता है, ठीक है। तो जिसको हम लोग एंट्री 6 में हम लिखेंगे, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। कमीशन चार्ज बाय बैंक लिखो, ठीक है। 6 नंबर में कमीशन चार्ज बाय बैंक क्या लिखेंगे, कमीशन चार्ज बाय बैंक, मान के चलते RS 50 रुपीज, ठीक है। तो कमीशन आपके लिए खर्च हो जाएगा, तो लिखेंगे कमीशन अकाउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस है, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना से 50 रुपया, ठीक है। नरेशन कोड कर देंगे बिंग कमीशन चार्ज
चार्ज बाय, ठीक है, RS 50 रुपया, ठीक है। ये चीज हो गया। अभी तक हम लोग 6 जनरल एंट्री पढ़ लिए, ठीक है। एक तो क्या है, डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, इंटरेस्ट अलॉट बाय बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, इंटरेस्ट टू बैंक। उसके बाद आपका बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक, कमीशन चार्ज, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग यहाँ पे 6 एंट्री हम लोग देख चुके हैं। अब आते हैं हम लोग 7वां जनरल एंट्री पे, ठीक है। अब नॉर्मली मान के चलते हैं 7वां, ठीक है। 7वां में है चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर, मान के चलते हैं राम, ठीक है। मान के चलते हैं RS 10,000। तो कैदी से अभी आप इस चेक को, ठीक है, क्या सेंटेंस रहता है, चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर रवि। मान के चलते हैं, हो सकता है चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए, चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर बी। इसका एंट्री क्या करना, कुछ मेंशन नहीं है कि ये चेक सेम डे जमा किए, किसी दूसरे डे जमा किए, कुछ मेंशन नहीं है। आप इसका एंट्री करोगे चेक इन हैंड। क्या एंट्री करना है, चेक इन हैंड। ये आपका रियल अकाउंट है, कम्स इन, ठीक है, डेबिट टू मिस्टर रवि, पर्सनल अकाउंट में गिवर है, ठीक है। कितना से 10,000, 10,000। नरेशन कोड कर देंगे, बिंग चेक रिसिप्ट, बिंग चेक रिसिप्ट फ्रॉम मिस्टर रवि, RS 10,000, ठीक है। अब नॉर्मली मान के चलते हैं, ये चेक आपको जनवरी 1 को मिला। कब चेक, अगर चेक आपको जिस दिन मिला, आप उस दिन अगर बैंक में जमा नहीं किए तो नॉर्मली यही एंट्री होगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर रवि, ठीक है। अब हम लोग 7वां में लिख रहे हैं, ठीक है। 7वां तो हो गया। 8वां में मान के चलते यही चेक जनवरी 1 को मिला और आप जमा कर रहे हैं फरवरी 1 को। कब, फरवरी 1 को। तो इसका सेंटेंस मिलता है, एबव चेक, above check deposited into bank on 1st Feb 2024। मान के चलते हैं कि 1 जनवरी 2024 को मिला ये चेक। केवल लिखा हुआ है चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर रवि, इतना ही लिखा है, या चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर श्याम, चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर राम, चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर मोहन, केवल इतना ही लिखा है। तो आप एंट्री करना है चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, जिस पर्सन का नाम दिया है। अब लिख दिया कि जो चेक जनवरी में मिला, आप उस दिन वो चेक बैंक में जमा नहीं किए, आप किसी अनदर डे बैंक में जमा किए। तो अब हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक रिसीवर हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा चेक इन हैंड, टू चेक इन, कितना से आपका 10,000, 10,000, ठीक है। नॉर्मल अगर कोई इंसान बोल रहा है बस नॉर्मल कि चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर रवि ₹10,000, क्या एंट्री होगा, तो बोले चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर रवि। हाँ, अब अगर वो बोल दिया कि जो चेक पार्टी से मिला, अगर वो चेक किसी दूसरे दिन जमा किए, तब बोलिए बैंक रिसीवर हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, ठीक है। अब मोस्ट IMP एक जनरल भी आता है, वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। मान के चलते हैं आप 9 नंबर, ठीक है, कि इफ चेक रिसीव्ड फ्रॉम पार्टी हो या कस्टमर हो, इफ चेक रिसीव फ्रॉम पार्टी या कस्टमर, डिपोजिटेड इनटू बैंक, डिपोजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे। बेटा अगर सेम डे लिखा है ना, तो इसको देखना कि अगर जो चेक आपको पार्टी या कस्टमर से मिला, आप जिस दिन मिला उसी दिन आप बैंक में जमा कर दिए। सेंटेंस क्या है, इफ चेक रिसीव फ्रॉम पार्टी या कस्टमर डिपोजिट इनटू बैंक ऑन सेम डे। मतलब अगर किसी कस्टमर से बिजनेस को
चेक मिला 1 जनवरी को और 1 जनवरी को ही ये बैंक में जमा कर दिया। 2 जनवरी नहीं किया, फरवरी नहीं किया, मार्च नहीं किया, जिस दिन मिला उसी दिन जमा किया। तो जिस दिन मिला उसी दिन अगर जमा किया तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, ठीक है। अब ठीक है, नरेशन इसका कोट कर देंगे। 9 एंट्री अभी तक हम ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बैंक कर दिए, ठीक है। इसको यहाँ तक अभी हम लोग रख रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसका और भी जो जनरल बचा हुआ है सारा हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। आज तक हम लोग यहीं तक इसको रखते हैं, दैट्स इट, ठीक है।